Good morning students. Welcome all of you in online classes. जैसे कि अपन पिछली क्लासेस में अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्बियल सेंटेंसेस, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो एडवर्बियल सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस को अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए टेंस प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव रहेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। फर्क क्या है? सिंगुलर और प्लूरल में केवल हेल्पिंग वर्ब का फर्क है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। अब बात करते हैं एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स यदि किसी भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आया है और उस आए हुए सेंटेंस में अगर ऑलरेडी आ गया, जस्ट आ गया, टिल नाउ आ गया, टिल आ गया, जस्ट नाउ आ गया, येट आ गया, सिंस फार आ गया, या कोई कार्य हाल ही में, यदि कोई भी कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, ऐसी कोई इंडिकेशन हमारे सामने आ जाती है तो हम ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हमारे एडवर्ब्स यही आएंगी, कोई अलग एडवर्ब नहीं आती है, चाहे हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो और चाहे नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, एडवर्ब्स जो हैं वो यही आएंगे। ठीक है, इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, प्लूरल है तो हैव आ जाएगा, नोट का प्रयोग होगा, तीसरे स्थान पे नोट का प्रयोग होगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस है कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कोई सा भी टेंस क्यों ना हो उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये एक इसकी पहचान। और इसके चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो, सभी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, इसमें भी एडवर्ब्स जो है यही है। ठीक है, अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस अपन अक्सर दो तरीके से बनाते आ रहे हैं। पहला, यदि हमारा हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू है, यदि कोई चीज के बारे में पूछा गया है और वो वाक्य क्या शब्द से शुरू है तो हम उस सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन वर्ब। ठीक है, यदि हमारे हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन सा, कौन सी, किसका, किसको, कितना सारा, कितने सारे आदि शब्द आते हैं तो हम उस वाक्य को कहां से शुरू करेंगे? WH वर्ड्स, WH वर्ड लगाएंगे। ठीक है, इंडिकेशन देने के लिए किस चीज का? टेक फॉर्म, उसका इंडिकेशन देने के लिए WH वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नोट का प्रयोग होगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और। ठीक है, अब जैसे इसके सेंटेंस अपन देखते हैं, जैसे इसमें ये मैं आपको एक कॉलम बना करके इसमें सेंटेंस देखता हूं। राधा क्लीन दैट क्लॉथ जस्ट नाउ। अब अपने पास अपन कैसे पहचान करेंगे इसे? अपन पहचान करेंगे किससे? ये एडवर्ब आ गया। ये एडवर्ब कहीं है क्या? ये है ना, ये एडवर्ब आ गई तो अपन देखेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो इस स्ट्रक्चर को लेते हैं। स्ट्रक्चर में कौन है? सबसे पहले है राधा। राधा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज आगे तो उसके बाद क्या आएगा? मैन की थर्ड फॉर्म। यहां कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। चेंज कर दो, यहां क्लीन को किसमें चेंज कर देंगे? क्लीन। राधा हैज क्लीन्ड द क्लॉथ्स जस्ट नाउ। राधा अभी कपड़े धो चुकी हैं या राधा ने अभी कपड़े धोए हैं। ठीक है, ही नॉट कम yet. He not come yet. अब yet आया कैसे है? yet है ना? ये ऑलरेडी yet है तो क्या करेंगे अपन? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हैज, नॉट का नॉट आ जाएगा। ठीक है, नॉट मैंने कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो कम के कम। He has not come yet. वह अभी नहीं आया है। ठीक है, इसी तरह से you see the Jew till now. अब टिल नाउ क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब है तो है क्या ये टिल नाउ? ये टिल नाउ एडवर्ब है। ये सेंटेंस कौन सा बन रहा है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो इसमें अपन लोग क्या देखना है? दो चीजें यहां लिखाई गई है, दो चीजें यहां पूछी गई कि इसमें ये जो दोनों ब्लैंक्स हैं इनमें क्या आ सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दो तरह के सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के, एक तो यदि वाक्य क्या से शुरू हुआ है और एक यदि वाक्य के बीच में क्या कब कहां कैसे। बताइएगा यहां अपन डबल वर्ब यूज करें या कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करें? यहां केवल अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो हैव, यू, मैन की थर्ड फॉर्म आएगी तो सी का क्या हो जाएगा? सीन द जू टिल नाउ। क्या तुमने अभी तक चिड़ियाघर नहीं देखा है या क्या तुम अभी तक चिड़ियाघर नहीं देख चुके हो? ठीक है, तो इस प्रकार से ये। और उसके बाद आते हैं अपने नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कोई खास फर्क नहीं है। नेगेटिव इंटरोगेटिव आता है उसमें केवल एक नोट का प्रयोग किया जाता है अलग से, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। इस नोट को छुपा लो, बाकी का स्ट्रक्चर आपको सेम मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा हिंदी वाक्य क्या सबसे शुरू हुआ है तो अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, नोट आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगी, ऑब्जेक्ट, अदर और इंट्रोगेटिव वर्ब। यदि डबल वर्ड वाले को टेक फॉर्म आई है तो डबल वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट का प्रयोग हो जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर आ जाएगा और इंटरोगेटिव। और इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके लिए भी अपनी जो एडवर्ब्स हैं वो यही रहेंगी। कौन कौन सी? ऑलरेडी, जस्ट, टिल नाउ, टिल, जस्ट नाउ, यट, सिंस फार, या कार्य का हाल ही में कोई भी काम अभी भी हुआ है तो उसके बारे में हमें कोई ना कोई सेंस मिलेगा और तब हम ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। अब बात है अपनी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसमें क्या होता है? इसमें दो काम होते हैं, एक काम पूर्ण हो चुका होता है और एक काम क्या? एक कार्य पूर्ण हो भी चुका होता है उसके साथ साथ वह जारी भी है, उसमें कंटिन्यूटी है, उसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहां एक पूर्णता शो करेंगे और उसके साथ साथ इसमें कंटिन्यूटी शो करेंगे। कंटिन्यूटी शो करेंगे तो इसके एडवर्ब्स हैं, उस एडवर्ब को देखो क्या आ सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ सकता है? जिन अंग्रेजी वाक्यों में खाली स्थान के बाद
कोई भी सेंटेंस अपने पास आ सकता है और उसमें ब्लैंक आ सकता है, उसके बाद यहां आएगा और या सिंस और प्लस टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आएगा। क्या आएगा यहाँ? पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आएगा और ये टाइम आते ही यहां सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जहां टाइम शो कर दिया, टाइम शो करते ही सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बाकायदा लिखा हुआ है, जिन अंग्रेजी वाक्यों में खाली स्थान के बाद सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर का मतलब एक तो पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आते ही टाइम के साथ, जो ये टाइम है समय के साथ ही वाक्य समाप्त हो जाएगा, वाक्य को बंद कर दिया जाएगा। तो वहां अपन ये सोचलाइज करते हैं कि ये सेंटेंस जो है, ऐसे एडवर्ब्स आने वाले सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस है। और इनका स्ट्रक्चर क्या है? इनका स्ट्रक्चर है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर आ जाएगा और पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम और उसके बाद टाइम, समय की ओर इशारा किया होगा। इसमें भी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम की ओर इशारा किया होगा और टाइम की ओर इशारा करते ही यहां फुल स्टॉप लगा करके इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया जाता है। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं अपन, इनको अच्छी तरह से उतार लेना। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो यू कैन कमेंट ऑन माई पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। अब इसका एक सेंटेंस बनाते हैं। इसका सेंटेंस बनाएंगे कैसे? इस प्रकार का सेंटेंस आप रोहिणी लिव्ड हियर सिंस जुलाई। अब बेटा इसमें देखो, जिन अंग्रेजी वाक्यों में खाली स्थान के बाद सिंस फॉर का प्रयोग होता है, क्या खाली स्थान के बाद सिंस फॉर का प्रयोग हुआ है? क्या सिंस का प्रयोग हुआ है? पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है तो अपन क्या करेंगे? ऐसे वाक्य कौन से सेंटेंस के होते हैं? ऐसे सेंटेंस कौन से टेंस के होते हैं? ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं, ठीक है। तो रोहिणी हैज बीन लिविंग, क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई। सब्जेक्ट कौन है? रोहिणी है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या आ गया? हैज बीन। उसके बाद क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल अपन ने लिख दिया और हियर यहां रह रही है सिंस जुलाई और ये अपना पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम आते ही अपन ने क्या रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें हो सकता है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाए, हो सकता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देकर के केवल छोड़ दिया जाए। तो वहां क्या होता है? ऐसी स्थिति में हमें अपने अकॉर्डिंग एक नोट का प्रयोग होगा और एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके दे सकता है एग्जामिनर। लेकिन आप अपन लोगों को इसे थोड़ा सा अपने माइंड बेस पे इसको क्लियर करना होता है और क्लियर करने के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब अपन को सेल्फ बेस पे लगानी होती है और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो अपने सेल्फ बेस पे लगाना होता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट है, अदर है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम और उसके बाद टाइम, ठीक है। इसी तरह से इंटररोगेटिव सेंटेंसेस, इंटररोगेटिव सेंटेंसेस जैसे अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट में देखे वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या है? यदि हमारा हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगी, ऑब्जेक्ट, अदर, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा और इंटरोगेटिव मार्क आ जाएगा, ठीक है। यदि हमारे हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आते हैं तो डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करते हुए और बाकी का
सेम टू सेम। इसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें नकारात्मकता होती है, प्रश्नवाचकता तो होती है लेकिन नकारात्मकता और होती है, और उस नकारात्मकता को शो करने के लिए जैसे अपन ने यहाँ प्रश्नवाचकता शो की है, इसमें नकारात्मकता और शो करनी है तो वहां क्या करेंगे, अपन एक नोट का प्रयोग और लगा देंगे। ठीक है, और इस प्रकार से अपने ये एडवर्बियल सेंटेंसेस जो हैं अकॉर्डिंग एडवर्ब्स, अगर आपके ये एडवर्ब्स क्लियर हैं तो यू कैन नॉट कंफ्यूज, आप भ्रमित नहीं हो सकते। यदि आपको स्ट्रक्चर और एडवर्ब्स याद नहीं है तो आप श्योरली कंफ्यूज होंगे। इसलिए मैं आपसे हार्मली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों को ये एडवर्ब्स और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर आपको क्लियर याद होना चाहिए। थैंक यू।